बात करें कौन सा जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है और कौन सा ऑयल इन वाटर इमल्शन है। रोल ऑफ वाटर विद इन द फूड। आज का वो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हमें इंतज़ार था। बिल्कुल, आपको इंतज़ार नहीं था? सही बताओ। चलो, आपने बताना ज़रूर है। इंतज़ार था या नहीं था, आपने ज़रूर बताना है। टॉपिक का टाइटल है जी वाटर। एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। पिछले टॉपिक में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आज के टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फंक्शंस ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर इज ए मैक्रो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। केमिकल फॉर्मूला H2O, ये भी आपको पता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम। मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट जिस पे वाटर का अगर वो सॉलिड फॉर्म में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये स्टीम बनना शुरू हो जाता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कितनी फॉर्म्स के अंदर? 3 फॉर्म्स के अंदर। एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जिसको हम बर्फ बोलते हैं, आइस बोलते हैं, और दूसरा लिक्विड फॉर्म जो नॉर्मली हमें जो फॉर्म मिलती है वाटर की वो है लिक्विड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है गैसियस फॉर्म। गैस मीन के स्टीम फॉर्म में या एवेपोरेटेड फॉर्म में जो वाटर मिलता है हम उसको बोलते हैं गैसियस फॉर्म। नॉर्मली जो वाटर है उसकी pH है 7, pH 7 पे होती है, वो उसको बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। तो पानी को हम कह सकते हैं ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जो तकरीबन हर तरह के सॉल्यूशंस को, हर तरह की चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की ताकत रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, नेचर ऑफ वाटर इन फूड। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने बताया फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स की बात करें तो पानी की 3 किस्में। अगर नेचर की बात करें तो पानी की फिर भी 3 किस्म की नेचर है। फॉर्म्स जस्ट उसकी शेप्स को बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम वाटर की नेचर की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर नेचर दैट एग्जिस्ट। सबसे पहला है फ्री वाटर। फ्री वाटर क्या होता है? वो वाटर जो फूड के अंदर उसका पार्ट जरूर है। एक फूड है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, वाटर मौजूद है, आप सबको पता है। वो वाटर जो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन आएगा, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा या माइक्रोब्स उस पर आएंगे तो वो उसके साथ ग्रो कर सकते हैं, उसके साथ उस पानी पे ग्रो कर सकते हैं। वो कैसे ग्रो कर सकते हैं? वो पानी एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है और अवेलेबल होता है, वेला होता है। मीन के वो वाटर अवेलेबल होता है केमिकल, बायोकेमिकल एंड माइक्रोबियल रिएक्शंस के लिए हर वक्त वेला होता है। अगर हम उस फूड प्रोडक्ट को फ्रीज करें तो वो वाटर को हम फ्रीज कर सकते हैं, फ्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मुंजमद कर सकते हैं। देन उस पानी को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो आज़ादाना हालत में होता है, फ्री फॉर्म में होता है, तो हम उसको कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं, उस फूड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। फ्री वाटर की एग्जांपल की बात करूं तो ऑरेंज जूस, टोमेटो, फ्रूट, मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर फ्री फॉर्म में पाया जाता है। हम उसको फ्रीज करें तो वो फ्रीज हो जाता है, हम उसको रिमूव करें तो वो रिमूव हो जाता है। अगर हम उसको उस फूड प्रोडक्ट को रखते हैं तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फ्री वाटर इतना आज़ाद हालत में मौजूद होता है, इतना वेला होता है, उस पर कोई भी चीज़ आए तो वो ग्रो कर सकती है। देन है फिजिकली बाउंड वाटर। ये ज़्यादा वेला तो नहीं है, आज़ादाना हालत में नहीं है, फिजिकली बाउंड है, आल्सो अवेलेबल फॉर रिएक्शंस। इसकी जो फूड के अंदर बाउंडिंग है वो फ्री वाटर की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। विद इन द फूड प्रोडक्ट ये अदर इंग्रेडिएंट के साथ फिजिकली फोर्सेस के थ्रू बाउंड होता है, लेकिन हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। आसानी से रिमूव नहीं कर सकते जिस तरह हम फ्री वाटर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करके कोई मशीनों के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वाटर प्रेजेंट इन इमल्शंस। डिफरेंट इमल्शंस हैं, केचप, जैम, जेलीज, उनके अंदर जो वाटर है वो मोस्टली फिजिकली बाउंड वाटर होता है, उसको हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन
एज कम्पेयर टू फ्री वाटर ये रिएक्शंस के लिए कम अवेलेबल होता है। एंड नंबर 3, केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर, अब इस जनाब को देखते हैं ये क्या करता है। नॉट अवेलेबल फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए वो कहता है जी मैं वेला नहीं हूँ। अब जाएं जाके भाई काम करें। जो रिएक्शंस हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको कहता है मैं वेला नहीं हूँ। नॉट अवेलेबल फॉर एनी रिएक्शन, मॉलिक्यूल के साथ ये इसकी जो स्ट्रॉन्ग केमिकल लिंकेज होती है, इस वजह से ये हम इसको केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं। और इसी वजह से ये रिमूव भी नहीं किया जा सकता, इसी वजह से ये अवेलेबल भी नहीं होता केमिकल रिएक्शंस के लिए, और इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। एक्चुअली ये फूड के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। मौजूद जरूर होता है, ये पानी अवेलेबल जरूर होता है, लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। आप यूं कह लें ये अपने फूड के साथ बड़ा वफादार होता है, वो उसको छोड़ता नहीं है। मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन आखिरी दम तक ये उसके साथ रहे। लिहाजा हम इसको बोलते हैं केमिकली बाउंड वाटर। वाटर प्रेजेंट इन शुगर, सॉल्ट, सीरियल्स, कुछ ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। आपने ये मॉइस्चर हमें मोस्टली नजर भी नहीं आ रहा होता। शुगर के अंदर मॉइस्चर होता है, सॉल्ट के अंदर मॉइस्चर होता है, पाउडर फॉर्म में जो फ्लोर्स होते हैं उनके अंदर भी मॉइस्चर होता है। ये इतना माइन्यूट अमाउंट में मॉइस्चर होता है, केमिकली बाउंड होता है, ना ये अवेलेबल होता है किसी किस्म के रिएक्शन के लिए, और ना ही ये रिमूव हो सकता है। अब जरा याद करने के लिए इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। फ्री वाटर आजाद होता है, हर तरह के रिएक्शन के लिए आजाद होता है, फ्री होता है। फिजिकली बाउंड वाटर मोस्टली अवेलेबल होता है, लेकिन फ्री नहीं होता, उसकी स्ट्रॉन्ग होती है बाउंडिंग एज कंपेयर टू फ्री वाटर। जो केमिकली देखें तो वो अवेलेबल नहीं है, किसी किस्म के रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये कहेगा भाई जाओ, वेला नहीं हूं मैं। दूसरे नंबर पे देखें, फ्री वाटर को फ्रीज कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। फिजिकली बाउंड वाटर को भी हम मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई करके रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव नहीं कर सकते। और केमिकल रिएक्शन में देखें तो वो उसको रिमूव कर ही नहीं सकते आप। ये उसका बेसिक सा डिफरेंस था। इसको अगर आप डिफरेंस को याद कर लेते हैं तो इनको तीनों को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। और इसमें डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि फलां फूड के अंदर आप बताएं कौन सा वाटर है, फिजिकली बाउंड वाटर है या केमिकली या फ्री वाटर। तो आपने उसकी नेचर को समझना है कि इसके अंदर रिमूव हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप उसकी नेचर को समझते हुए ये गेस कर सकते हैं ये या कि इसके अंदर कौन सा वाटर है, या वो बता दें कि फिजिकली बाउंड वाटर या फ्री वाटर किस फूड के अंदर मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अदर नेचर ऑफ फूड डिस्पर्शंस। पहले हम देखते हैं फूड डिस्पर्शन क्या होता है। फूड डिस्पर्शन लिक्विड सॉलिड का एक फेज होता है, जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड का वो एक सोल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं फूड डिस्पर्शन। तो हमारे पास डिफरेंट फूड डिस्पर्शन की टाइप्स हैं। हम इन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्पर्शन है वो है कोलाइडल। कोलाइडल किस तरह बनती है? कोलाइडल लॉन्ग चेन मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। इसके अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स आपस में मिलते हैं पानी की मौजूदगी में। तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद ये एक सोल्यूशन बनाते हैं हम जिसको बोलते हैं कोलाइडल। अब ये सॉल्यूशंस की एग्जांपल देखें तो ये किस किस में पाए जाते हैं? ये गम्स के अंदर, जैम, जेलीज और मिल्क के अंदर ये सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। अब इसमें एक और चीज नोट में ऐड की हुई है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उसको हम कोर्स सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल केचप। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, वाटर के साथ बाउंडिंग बनाते हैं, फिजिकली बाउंड होते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम कोलाइडल बोलते हैं। देन अदर टाइप ऑफ डिस्पर्शन इज फूड जेल। फूड जेल क्या होता है? नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। एक कंटिन्यूस फेज होता है इंटरकनेक्टेड पार्टिकल का विद वाटर फेज। सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं पार्टिकल्स, और वो एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। और नेटवर्क बनाने से क्या होता है, वो वाटर के अंदर एक फूड जेल प्रोड्यूस करते हैं। हम वाटर के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर काफी सॉलिड पार्टिकल आपस में कनेक्ट होते हैं, वाटर की मौजूदगी में कनेक्ट होते हैं, तो इसमें इसकी रिजिडिटी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि ये एक जेल एक नेटवर्क से, सॉलिड पार्टिकल के नेटवर्क से बनता है, इसकी जो रिजिडिटी, इलास्टिसिटी या ब्रिटलनेस वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर जेलिंग एजेंट कौन सा है। जेलिंग एजेंट्स में कुछ एजेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, पेक्टिन, कॉर्न स्टार्च, गम्स। ये एक्चुअली वो जेलिंग एजेंट्स होते हैं जो पानी के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क बनाने के सिलसिले में एक सोल्यूशन बनता है जिसको हम कहते हैं फूड जेल। जैम्स, जेलीज, मार्मलेट्स, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। देन है इमल्शन। इमल्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फूड सोल्यूशन।
आपको बहुत सारी जगहों पे इमल्शन का नाम सुनने को मिलेगा जब भी आप फूड साइंस पढ़ेंगे या जब भी कोई भी बुक पढ़ेंगे। इमल्शन एक्चुअली एक डिस्पर्शन की एक किस्म है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर टू इमिसिबल लिक्विड्स आर डिस्पर्स्ड। टू इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जिनकी नेचर डिफरेंट होती है, एक की नेचर और है और दूसरी की नेचर और है। वो किसी एजेंट के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट होके अपनी वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। जब दो इमिसिबल लिक्विड आपस में डिस्पर्स होते हैं और इसके नतीजे में जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं इमल्शन। अब टू इमिसिबल लिक्विड की जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फैट को आपने वाटर के अंदर मिक्स करना है, कभी भी मिक्स नहीं होगा। आप वाटर के अंदर कोई भी ऑयल डालें, उसको मिक्स करते रहें, कभी भी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों की नेचर डिफरेंट है। फैट की नेचर और है और वाटर की नेचर और है, तो आप उसको मिक्स कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत में आप उसको मिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा एजेंट लेके आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से आपने देखना है, एक्चुअली वाटर और ऑयल दोनों की नेचर डिफरेंट है। अगर आप ऑयल को ऑयल में मिक्स करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी नेचर है, एक दूसरे के साथ बाउंड बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वाटर एक दूसरे के साथ आप मिक्स करेंगे वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वाटर एंड ऑयल दोनों की नेचर डिफरेंट है, वो एक दूसरे के साथ कभी भी बाउंडिंग नहीं करते। तो लिहाजा अगर हमने इसको एक मिक्स करना है, इसको हम सोल्यूशन, इसका अगर हमने सोल्यूशन बनाना है, तो हम इसके अंदर एक ऐसा एजेंट लेके आएंगे जो एक तरफ से उसकी नेचर वाटर के साथ मिलती होगी और दूसरी तरफ उसकी नेचर वो फैट या ऑयल के साथ या लिपिड्स के साथ मिलती होगी। अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक विचोला लेके आए जो उसको भी जानता हो, उसको भी जानता हो, इसको भी समझता हो, वाटर को भी समझता हो और फैट को भी समझता हो, उसके साथ भी बॉन्डिंग बना ले और उसके साथ बॉन्डिंग बना के दोनों को होल्ड करके रखे, दोनों को रिटेन करके रखे। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक विचोले का किरदार अदा करता है, वो दोनों को रिटेन करता है, दोनों को बाउंड करके रखता है, और जब तक वो बाउंड करके रखेगा तब तक वो सोल्यूशन बना रहेगा। जब वो बाउंडिंग तोड़ देगा, जब किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसकी बाउंडिंग वीक हो जाएगी, तो दोनों दोनों लिक्विड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से जो हम लिक्विड को, जो सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, इस डिस्पर्शन को हम बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन की दो टाइप्स हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन। यहाँ पे ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, ये किस तरह पहचाने कि कौन सा जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है और कौन सा ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो आपने बोलना है वाटर इन ऑयल, कोई चीज जब दूसरे में डालेंगे वो कम होगी, तो जो पहले से पड़ी हुई है वो ज्यादा है। तो अगर हम ऑयल के अंदर वाटर को डालेंगे तो मीन के वाटर कम मिकदार में है, तो हम उसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर हम दूसरी तरफ आए, ऑयल इन वाटर, इसका मतलब है कि वाटर ज्यादा मिकदार में हमारे पास पड़ा है और ऑयल थोड़ी मिकदार में, तो हम उसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑयल इन वाटर। मीन के वाटर ज्यादा मिकदार में पड़ा है, ऑयल कम मिकदार में, तो हम उसको बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शन। ये आपने क्लियर करना है। कोई भी इमल्शन आपके सामने रख दिया जाए, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है या ऑयल इन वाटर इमल्शन। बटर, बटर में देखें आप, ज्यादा मिकदार में क्या है, फैट है, कम मिकदार में उसके अंदर वाटर है, तो ये क्या हो गया, वाटर इन ऑयल, कि फैट के अंदर वाटर है, तो जो कम मिकदार में होगा वो ऊपर से आएगा। सही है। मिल्क के अंदर, मिल्क एक इमल्शन है, अब इसके अंदर देखें तो ज्यादा मिकदार में क्या है, वाटर। वाटर अगर ज्यादा मिकदार में है तो ऊपर से जो दूसरी चीज आएगी वो ऑयल इन वाटर, तो कम मिकदार में ऑयल है, तो हम इस इमल्शन को क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर इमल्शन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फूड? इसेंशियल फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। केमिकल, बायोकेमिकल और जितने भी रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वाटर। न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, केमिकल सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए या ट्रैवल करवाने के लिए या एज ए मीडियम वाटर एक्ट करता है। बाज़ रिएक्शंस में वाटर खुद रिएक्टेंट के तौर पे हिस्सा लेता है। उन फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल वो टूटता है। ये इसमें वाटर एक दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एज ए रिएक्टेंट काम करता है। सेल्स तक जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उनको कैरी करता है, ट्रैवल करवाता है, वो भी वाटर करता है। जो सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करवाना, वो भी वाटर का काम है। फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, मॉलिक्यूल है।
फूड की क्वालिटी मेन, हम उसकी टेक्सचर बेस पे उसकी क्वालिटी को देख रहे होते हैं फूड की। किसी भी फूड का अगर स्ट्रक्चर मेंटेन है, स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, उसके अंदर वाटर मौजूद है, अपनी दुरुस्त हालत में मौजूद है, रिएक्शन में उसने टेक प्लेस नहीं किया या कोई वो रिमूव नहीं हुआ फिजिकली, तो वो अपनी जब वो अपनी असल हालत में मौजूद है तो वो फूड के स्ट्रक्चर को बना के रखता है। तो लिहाजा फूड की क्वालिटी जिस पे हम फूड को सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर का एक अहम किरदार है। और लास्ट पे किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वाटर को एज ए शेल्फ लाइफ इंडिकेटर कंसीडर करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ वाटर इन फूड, आई मीन रोल ऑफ वाटर विद इन द फूड। फूड के अंदर जो वाटर का किरदार है वो क्या है। देन हम देखते हैं रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर पानी का क्या किरदार है। पहले हमने देखा कि फूड के अंदर विद इन फूड एज ए मॉलिक्यूल वाटर का क्या किरदार है, और विद इन ह्यूमन बॉडी पानी किस तरह एक्ट करता है, किस तरह उसका किरदार अदा करता है। उसके अंदर 60 to 70% वाटर है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि सेल्स हैं जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो वाटर से मिलके बने हैं। अब देखते हैं कि इस पानी को हम कहाँ से गेन कर रहे होते हैं। टेकन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेज मशरूबात और ड्रिंकिंग वाटर। नॉर्मली हम जो पानी ड्रिंक कर रहे हैं ये इस फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। देन जब हम कोई फूड मटेरियल खाते हैं, पानी एज इट इज भी हम कंज्यूम करते हैं, मशरूबात बेवरेज की फॉर्म में भी उसको कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा हम जब फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा फ्री वाटर, केमिकली बाउंड वाटर, फिजिकली बाउंड वाटर, तो ये फूड के अंदर मौजूद होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं और फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने से वो पानी को सेपरेट करता है, तो उस फूड पोर्शन से हमें हमारी बॉडी को वाटर मिल रहा होता है। वो किस तरह पानी एक बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर वाटर मौजूद होता है उस फूड के अंदर, तो वो उसको तोड़ता है। तोड़ने से क्या होता है, डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट में एक्चुअली ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन से हमें वाटर मिलता है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके स्ट्रक्चर के अंदर वाटर मौजूद है। जब हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन होती है इन न्यूट्रिएंट्स की, और इनके जो बाउंडिंग होती है वाटर के साथ वो टूटती है डाइजेशन के दौरान। जब इनकी बाउंडिंग टूटती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्योंकि ये विद इन द बॉडी सेपरेट होते हैं तो हमें हमारी बॉडी को ये मिल रहे होते हैं। तो इस तरह से भी पानी हमारी बॉडी को मिल रहा होता है। एक नॉर्मल बंदे की जो वाटर रिक्वायरमेंट है 2 लीटर पर डे। अब ये आपने देखना है आप 2 लीटर पर डे कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 2 लीटर से अबाव भी हो सकता है, वेरी ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि वो वाटर को हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान आप सबको पता है कि वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। तो हम इन केस फिजिकल एक्टिविटीज हम वाटर को ज्यादा कंज्यूम करेंगे 2 लीटर से पर डे। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 लीटर पर डे। हाँ जी जनाब, अब आपने बताना है कोई समझ भी आई है कि ऐसे ही मैं करता रहूँ। अगर आपको समझ आई है और टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आपके कमेंट बताएंगे मैंने इस टॉपिक्स को किस तरह मजीद इम्प्रूव करना है। टॉपिक को, कंसेप्ट को या स्टाइल को, मेथड को किस तरह इम्प्रूव करना है ये आपने बताना। जी हाँ भाईजान, आपको कह रहा हूँ, आपने बताना है। अगला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।